नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। अभी तक हमने लक्ष्य बुक जिसके लेखक हैं ब्रायन ट्रेसी के 11 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी चर्चा का विषय है चैप्टर नंबर 12, सही लोगों से जुड़े। चलिए शुरू करते हैं। ओरिसन स्वेट मॉडर्न का कहना है कि जीवन के बारे में आपका दृष्टिकोण, खुद के बारे में आपका आकलन, अपने मूल्य के बारे में आपका जो भी अनुमान है, उसमें आपका परिवेश काफ़ी हद तक रंग भरता है। आपके आसपास का माहौल आपके पूरे करियर को ढालता है, आकार देता है और बदलता है। यह हर दिन आपके संपर्क में आने वाले लोगों के चरित्र को बदल देता है। जिंदगी और बिजनेस में संबंध ही सब कुछ है। आप जो भी चीज़ हासिल करते हैं या हासिल नहीं कर पाते, वह किसी न किसी तरह से दूसरे लोगों से जुड़ी हुई है। जीवन और करियर के हर पड़ाव पर सही लोगों के साथ सही संबंध बनाने की योग्यता आपकी सफलता और उपलब्धि तय करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इसका इस बात पर भी बहुत असर होगा कि आप अपने लक्ष्य कितनी जल्दी हासिल करते हैं। आप जितने ज़्यादा लोगों को जानते हैं और जितने ज़्यादा लोगों के मन में अपनी सकारात्मक छवि है, आप अपने हर काम में उतने ही ज़्यादा सफल होंगे। सही समय पर सही जगह पर एक व्यक्ति आपके लिए ऐसा दरवाज़ा खोल सकता है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और बरसों की कड़ी मेहनत से बच सकता है। कोई भी यह काम अकेले नहीं करता। लक्ष्य निर्धारण का एक प्रमुख हिस्सा यह है कि आप उन लोगों, समूहों और संगठनों को पहचानें जिनकी मदद की ज़रूरत है। आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए होगी। किसी भी तरह के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको बहुत से लोगों की मदद की ज़रूरत होगी। वे कौन हैं? लोगों की 3 आम श्रेणियां होती हैं जिनकी मदद और सहयोग की ज़रूरत आपको आने वाले वर्षों में होगी। ये आपके बिजनेस के और आपके आसपास के लोग होंगे, आपके परिवार वाले और दोस्त हैं, आपके व्यावसायिक या सामाजिक दायरे के बाहर के समूह और संगठनों के लोग हैं। आपको हर समूह के साथ प्रभावी अंदाज में काम करने की रणनीति बनानी होगी। आपके प्रमुख व्यावसायिक संबंध। अपने बिजनेस से शुरू करें। आपके व्यावसायिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन से हैं? उनके साथ ज़्यादा अच्छे संबंध बनाने की आपकी क्या योजना है? अपने बिजनेस के भीतर और बाहर काम करने वाले हर व्यक्ति की सूची बनाइए। आपका बॉस, सहकर्मी, साथी, अधीनस्थ और ख़ास तौर पर आपके ग्राहक, सप्लायर और वेंडर्स। इनमें से कौन से लोग आपके बिजनेस या करियर के लक्ष्य हासिल करने में आपकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकते हैं या चोट पहुँचा सकते हैं? कई बार मैं अपने श्रोताओं से पूछता हूं कि उनमें से कितने लोग ग्राहक सेवा में हैं। सिर्फ कुछ हाथ ऊपर उठाते हैं। फिर मैं यह बताता हूं कि हर व्यक्ति ग्राहक सेवा के बिजनेस में है, चाहे वह इसे जो भी कहता हो या जो भी करता हो। अपने ग्राहकों को पहचानें। ग्राहक की परिभाषा है वह व्यक्ति जिस पर आप अपने काम या बिजनेस में सफलता और तरक्की के लिए निर्भर हो। ग्राहक को ऐसे व्यक्ति के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो किसी तरह से आप पर निर्भर हो। इन दोनों परिभाषाओं से आपके आसपास का लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से ग्राहक है। उदाहरण के तौर पर, आपका बॉस काम के मामले में आपका प्राथमिक ग्राहक होता है। अपने बॉस को संतुष्ट करने की आपकी योग्यता आपके भविष्य, आपकी आमदनी और आपके करियर पर जितना ज़्यादा असर पड़ेगा, उतना किसी दूसरी योग्यता पर नहीं पड़ेगा। अगर आप बाकी सबको नाखुश कर दें लेकिन आपका बॉस आपसे खुश हो, तो आपकी नौकरी सुरक्षित बनी रहेगी। अगर आप अपनी कंपनी के भीतर और बाहर के हर व्यक्ति को खुश कर दें लेकिन आपका बॉस ही आपसे खुश न हो, तो यह इकलौती समस्या भी आपके भविष्य में शॉर्ट सर्किट कर सकती है। आपकी ग्राहक सेवा रणनीति। आप इसके लिए एक बहुत अच्छी रणनीति बना सकते हैं। हर उस चीज़ की सूची बना लें जिसके बारे में आपका मानना है कि आपको उसे करने के लिए नौकरी पर रखा गया है। इस सवाल का जवाब दें, मुझे नौकरी पर क्यों रखा गया है? और फिर हर वह चीज़ लिख लें जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। फिर वह सूची अपने बॉस के पास ले जाएं और उनसे कहें कि वे इस सूची को अपनी प्राथमिकता के हिसाब से जमा दें। आपके बॉस के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उनके लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? और आगे भी इसी तरह। इसके बाद खुद को अनुशासित करें और दिन भर अपने बॉस के शीर्षस्थ काम पर मेहनत करें। जब भी आपके बॉस आपको दिखे या आपसे बातें करें, तो उन्हें यह बता दें कि आप उनकी शीर्ष प्राथमिकता पर काम कर रहे हैं। इससे आपको अपने करियर में जितनी ज़्यादा मदद मिलेगी, उतनी किसी दूसरे निर्णय से नहीं मिलेगी। तरक्की पाने के 2 प्रमुख गुण। सक्सेस मैगजीन में कुछ साल पहले एक सर्वे रिपोर्ट छपी थी। 104 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को आदर्श कर्मचारी के 20 गुणों में से सबसे महत्वपूर्ण गुण चुनने को कहा गया।
86% सीनियर एग्जीक्यूटिव ने 2 गुणों को करियर की सफलता और तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया। पहला था प्राथमिकताएं तय करने की योग्यता, यानी महत्वपूर्ण को महत्वहीन से अलग करना। दूसरा था काम को तेज़ी से करने की योग्यता, तत्काल अमल करना। कोई भी चीज़ आपके करियर में इतनी ज़्यादा मदद नहीं करेगी जितनी यह छवि कि आप सबसे महत्वपूर्ण काम तेज़ी से और अच्छी तरह करते हैं। गलत काम पर कड़ी मेहनत। लेकिन यहाँ पर एक पेच है। कई लोग अपनी नौकरियों में बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वे उस काम को नहीं कर रहे जिसे उनका बॉस सबसे महत्वपूर्ण मानता है। दुखद सच्चाई यह है कि अगर आप महत्वहीन काम को बहुत अच्छी तरह से करते हैं तो इससे आपके करियर को चोट पहुँच सकती है और आपकी नौकरी पर भी आँच आ सकती है। जब परिस्थितियाँ बदले तो आप अपने बॉस के साथ संप्रेषण जारी करें। पता लगा रहे कि कहीं आपके बॉस की प्राथमिकताएं बदल तो नहीं गई हैं। हमेशा वही काम करें जो आपके बॉस की शीर्ष प्राथमिकता हो और फिर इसे तेजी से करने का संकल्प करें। कोई भी चीज़ बॉस को इतना खुश नहीं करती जितना कि शीर्ष प्राथमिकता वाले काम को फटाफट निपटाने वाला कर्मचारी। यह सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति आप ही हो। आपके अन्य प्रमुख ग्राहक। आपके सहकर्मी भी आपके काम पर निर्भर होते हैं, यानी वे भी आपके ग्राहक हैं। उनसे हर एक से पूछे कि क्या आप उनकी मदद करने के लिए कुछ कर सकते हैं। उनसे पूछे क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, जिसे आप शुरू कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, ताकि उन्हें अपने काम को बेहतर करने में मदद मिले। सच्चाई यह है कि लोग दिन भर अपने और अपने काम के बारे में ही सोचते रहते हैं, जबकि आप बेहतर और तेज़ तरीके से काम करने में लोगों की मदद करने का प्रस्ताव रखते हैं तो वे भी बाद में आपकी मदद करने के लिए आतुर होंगे। बस यह ध्यान रखिए कि बोने और काटने का नियम काटने और बोने के नियम नहीं है। आपको इस नियम के क्रम को याद रखना होगा। पहले आप भीतर डालते हो और फिर आप बाहर निकालते हैं। पहले आप बोते हैं, उसके बाद ही आप काटते हैं। आपको अपने काम में दूसरों की मदद करने और उनका भला करने के हर अवसर की तलाश करनी चाहिए। आप दूसरों की मदद करने के लिए ईमानदारी से जो कोशिश करते हैं, किसी न किसी समय किसी न किसी रूप में आपको उसका लाभ मिलेगा, और अक्सर तब जब आपको इसकी उम्मीद नहीं होगी। हर संगठन में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति वही होते हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर होते हैं। आपके साथ वाले, आपके ऊपर वाले और आपके नीचे वाले लोग आपको जितना ज़्यादा पसंद करेंगे और आपका जितना ज़्यादा साथ देंगे, आपको उतना ही ज़्यादा वेतन मिलेगा और आपकी तरक्की भी उतनी ही तेज होगी। पाने वाले के साथ ही देने वाले की भी छवि बनाई। अपने आसपास के लोगों को मूल्यवान सहयोगी बनने के तरीके खोजें। इसका परिणाम यह होगा कि जब आपको मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब वे अपने आप ही आपकी मदद करेंगे। टीम खिलाड़ी बने। अपने बिजनेस में दीर्घकालीन सफलता पाने के लिए आप जो सबसे महत्वपूर्ण गुण विकसित कर सकते हैं वह है अच्छा टीम खिलाड़ी बनना। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कई साल तक हुए एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि टीम में सबसे अच्छी तरह काम करने की योग्यता तेज तरक्की करने वाले व्यक्ति का सबसे स्पष्ट गुण था। टीम वर्क के समीकरण बड़े दिलचस्प थे। सबसे पहली बात तो यह है कि टीम के 20% सदस्य 80% काम करते हैं, बाकी 80% मीटिंग्स में बहुत कम योगदान देते हैं, अपने हाथ बहुत कम उठाते हैं और किसी काम के लिए स्वेच्छा से आगे नहीं आते। आपका काम शीर्ष 20% लोगों के समूह में पहुंचना है। टीम खिलाड़ी बनने के लिए हर मीटिंग में हमेशा पूरी तरह तैयार के साथ जाए। मीटिंग का संचालन करने वाले व्यक्ति के ठीक सामने बैठे और उससे नजरें मिलाए। जल्दी ही बोले और सवाल पूछे, स्वेच्छा से काम मांगे, और जब आपको कोई काम करने का मौका मिल जाए तो उसे जल्दी और अच्छी तरह करें, ताकि सभी के सामने यह स्पष्ट हो जाए कि कंपनी में ऐसा कौन है जो काम को अच्छी तरह से पूरा कर सकता है। निर्भर योग्यता सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। आप अपने आसपास ऊर्जा का सकारात्मक आकर्षण शक्ति क्षेत्र बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी छवि ऐसे व्यक्ति के रूप में बनानी पड़ेगी जिस पर हर कोई काम करवाने के लिए निर्भर हो सके। परिणाम यह होगा कि आपको ज़्यादा काम सौंपे जाएंगे, आपको बड़े काम सौंपे जाएंगे और इन कामों के साथ आपको अधिकार और पुरस्कार अपने आप ही मिलेंगे। अपने अधीनस्थों और नीचे के पायदान के लोगों से जान पहचान करने का समय निकालें। उनसे बातचीत करें और सवाल पूछें। अगर संभव हो तो उनकी मदद करने का प्रस्ताव रखें। उनके साथ खास तौर पर दयालु और शिष्ट रहें। उनकी तारीफ करने और श्रेय देने की भरसक कोशिश करिए। इससे आपके करियर में इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। संबंध बनाने में निवेश करना।
हर संगठन में सबसे ज़्यादा लोगों को जानने वाला व्यक्ति ही आमतौर पर मलाई की तरह सबसे ऊपर पहुंचता है। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि संबंध बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन आने वाले महीनों और वर्षों में इससे बार बार लाभ होगा। आपको अपनी कंपनी से बाहर अपने उद्योग के एसोसिएशंस में शामिल होना चाहिए। सबसे सफल एग्जीक्यूटिव्स और सेल्स प्रोफेशनल नियमित रूप से दूसरे बिजनेसमैन और दूसरे बिजनेस समूहों के साथ नेटवर्किंग करते हैं। वे अपने व्यावसायिक संपर्क और मित्रताएं बढ़ाते रहते हैं। अपने समुदाय के बिजनेस संगठनों पर नजर डालें। 1 या 2 संगठन चुनें जिनके लोगों से जान पहचान होने से आपको आने वाले वर्षों में मदद मिलने की संभावना हो। इन संगठनों की मीटिंग्स में जाएं और अपना परिचय दें। जब आप यह फैसला कर लें कि इनमें से किसी संगठन का सदस्य बनने से आपको लाभ होगा, तो उस संगठन में शामिल हो जाएं और उसकी हर मीटिंग में हिस्सा लें। व्यावसायिक नेटवर्क बनाएं। यहाँ पर नेटवर्किंग की सबसे अच्छी रणनीति सुझाई जा रही है। संगठन की कोई महत्वपूर्ण कमेटी चुनें और उसमें स्वेच्छा से काम करने की पहल करें। ऐसी कमेटी चुनें जिसके सदस्य से आप जान पहचान बढ़ाना चाहते हो। ऐसी गतिविधियों वाली कमेटी चुनें जिनकी बदौलत आप प्रमुख लोगों के संपर्क में आए, संगठन के भीतर भी और बाहर भी। एक बार जब आप कमेटी में शामिल हो जाए तो स्वेच्छा से काम मांगने की पहल करें। हालांकि इस काम में पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन इससे आपको ऐसे महत्वपूर्ण लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा जो भविष्य में किसी समय आपके करियर में आपकी मदद कर सकते हैं। अमेरिका में 85% नए पद मौखिक अनुशंसा और व्यक्तिगत संपर्क से भरे जाते हैं। आप अपने उद्योग में जितने ज़्यादा लोगों को जानते हैं और उनके साथ काम करते हैं, यही समय आने पर आपके लिए अवसरों के उतने ही ज़्यादा दरवाजे खुल जाएंगे। दीर्घकालीन सोच रखें और योजना बनाएं। अपने करियर के बारे में दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखें। स्थानीय अखबार पढ़कर अपने समुदाय के शीर्षस्थ लोगों की सूची बनाएं। अपने शहर के 100 सफल खिलाड़ियों के नाम, पदनाम और बिजनेस की सूची बना लें। सूची बनाने के बाद इनमें से हर एक को पत्र लिखें और उन्हें कोई ऐसी चीज़ भेजें जो बिजनेस से संबंधित न हो। आपने उनके बारे में जो पढ़ा हो उसके आधार पर उन्हें कोई छोटी पुस्तक, कविता, अखबार की कटिंग या उनकी दिलचस्पी की कोई दूसरी चीज़ भेजें। एक बार जब आप उस व्यक्ति से संप्रेषण का कोई कारण देखें तो उसे उस पत्र में लिख दें। जब किसी एग्जीक्यूटिव ने उल्लेखनीय काम के बारे में प्रेस में खबर छपती है तो अक्सर मैं उसे फ़ोन करता हूँ या पत्र लिखता हूँ। आमतौर पर मेरा उससे सीधा संपर्क नहीं हो पाता, लेकिन मैं बीज बोता रहता हूँ और देर सवेरे जो करीब रहता है वह कामयाब हो जाता है। अंततः मैं किसी सामाजिक कार्यक्रम में या बिजनेस के सिलसिले में महत्वपूर्ण लोगों से मिलूंगा और उन्हें यह उस बात याद होगी कि मैंने उन्हें 1 हफ्ते, 1 महीने या 1 साल पहले चिट्ठी लिखी थी। मेरे एक सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक को याद था कि 3 साल पहले मैंने उन्हें एक पत्र लिखा था जब मैं एक बिजनेस कन्वेंशन में उनसे पहली बार मिला था। उन्होंने कहा, क्या आप वही हैं जिन्होंने मुझे एक ऐसा पत्र लिखा था? इससे बातचीत शुरू हो गई और फिर मीटिंग में और फिर उनके संगठन के साथ कई वर्षों का काम भी है। अपना दान दें। एक नियम कहता है, आप लाभ की आशा के बिना खुद को जितना ज़्यादा देते हैं, बिल्कुल अप्रत्याशित स्रोतों से आपके पास उतना ही ज़्यादा लौटेगा। आप अपने संपर्क को फैलाने की जो भी कोशिश करेंगे वह पूरी तरह कभी गुम नहीं होगी। बीजों की तरह अलग अलग संपर्कों को फलने फूलने के लिए अलग अलग अवधियों की जरूरत होती है। कुछ तत्काल परिणाम देते हैं, कुछ कई महीनों या वर्षों तक परिणाम नहीं देंगे। आपको धैर्यवान बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर लेविन मैकक्लीलैंड ने हमारे समाज में उच्च उपलब्धि पाने वाले व्यक्तियों के गुणों और लक्षणों पर शोध किया। उन्होंने पाया कि संदर्भ समूह का चुनाव आपकी सफलता या असफलता को तय करने में किसी भी अन्य तत्व से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि जिग जिगलर कहते हैं, अगर आप सचमुच बाजों के साथ उड़ना चाहते हैं तो आप उन मुर्गियों के साथ दाना चुगना जारी नहीं रख सकते। सही लोगों के आसपास रहें, जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, जिनकी आप प्रशंसा या सम्मान करते हैं और आप भविष्य में जिन लोगों जैसा बनना चाहते हैं उनके साथ जुड़ने का लक्ष्य बना ले। इस तरह के लोगों से मिलने जुले जिनका आप सम्मान करते हो, जिनका अपने दोस्तों या सहयोगियों से परिचय करवाने पर आपको गर्व का एहसास हो। सकारात्मक लक्ष्य केंद्रित संदर्भ समूह का चुनाव आपके करियर को तेज़ी से बढ़ाने के लिए इतना कुछ कर सकता है जितना कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकती। बाजों के साथ उड़े। अनगिनत उदाहरण हैं जहां औसत काम करने वाले, औसत परिणाम पाने वाले और औसत तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति ने पद बदला और बहुत ही प्रगतिशील कंपनी में काम करने लगा। कुछ ही हफ्तों में उस व्यक्ति का पूरा नजरिया ही बदल गया। आशावादी, परिणाम केंद्रित, आगे बढ़ने वाले व्यक्तियों के साथ लगातार रहने के बदौलत पहले औसत काम करने वाला यह व्यक्ति असाधारण स्तरों पर प्रदर्शन करने लगता है। यह जान ले कि आपके जीवन में लगभग हर महत्वपूर्ण परिवर्तन तभी होता है जब आपके साथ रहने या काम करने वाले लोगों में बदलाव होता है। मोड़। आपके जीवन में हर मोड़ पर कोई आम तौर पर खड़े होकर
आपको एक या दूसरी दिशा में मार्गदर्शन देता है, आपके लिए एक दरवाज़ा बंद करता है या खोलता है, या किसी दूसरे तरीके से आपकी मदद करता है। बैरन द रोथस्चाइल्ड ने एक बार लिखा था, बेकार में परिचित न बनाएं। अगर आप सर्वश्रेष्ठ बनने के बारे में सचमुच गंभीर हैं तो अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं कर सकते जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं जा रहे थे, चाहे वे कितने भी अच्छे हों। इन मायने में आपको अपने तथा अपनी भावी महत्वाकांक्षाओं के बारे में स्वार्थी होना चाहिए। आपको अपने दोस्तों और सहयोगियों के लिए उच्च मानदंड तय करने चाहिए तथा इस मामले में समझौता कतई नहीं करना चाहिए। कई लोग अपने करियर की शुरुआत में ही बुरे संबंधों में फंस जाते हैं और बेकार की दोस्तियां कर लेते हैं। यह सामान्य तथा और स्वाभाविक है। गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, खासतौर पर अगर आप युवा और अनुभवहीन हो। लेकिन आगे भी ऐसी स्थिति में बने रहना अक्षम्य है जो आपको अपनी पूरी संभावना तक पहुंचने में रोक रही हो। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनका चुनाव ही इस बात पर सबसे ज़्यादा असर डालेगा कि आप क्या बनेंगे। आपके सबसे महत्वपूर्ण संबंध। आपको जिन लोगों की मदद और सहयोग की जरूरत होगी उनकी तीसरी श्रेणी है आपका परिवार और मित्र। जैसा कि बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था, सार्वजनिक जीवन की कोई भी सफलता घरेलू जीवन की असफलता की भरपाई नहीं कर सकती। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उत्कृष्ट घरेलू जीवन बनाने और कामयाब रखने के लिए जरूरी समय और भावना का निवेश करें। जब आपकी पारिवारिक जीवन ठोस और सुरक्षित होता है, जब परिवार के सदस्यों में प्रेम पूर्वक संबंध होते हैं, तो आप बाहरी संसार में हर चीज़ ज़्यादा अच्छी तरह कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लापरवाही या अपेक्षा के कारण आपके घरेलू जीवन में कोई चीज़ गड़बड़ हो जाती है तो इसका आपके कामकाजी जीवन के परिणामों पर भी बुरा असर पड़ने लगेगा। घरेलू समस्याएं आपका ध्यान भटकाती हैं और आपकी ऊर्जा चूस डालती हैं। वे आपके करियर को तबाह कर सकती हैं। सुविचारित अतिया। अगर आपको अपने क्षेत्र में शुरुआत में कड़ी मेहनत करनी हो तो अपने परिवार वालों को यह बात साफ साफ बता दें और इस बात पर अच्छी तरह बातचीत कर ले। अपने करियर में कई बार आपको सुविचारित अतिया पर जाने की जरूरत होगी। आपको किसी अवसर का लाभ उठाने या किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हर दिन लंबे घंटों और अक्सर कई दिनों तक बिना ब्रेक या छुट्टियों के काम करने की जरूरत पड़ सकती है। यह सुनिश्चित करें कि आप इन सुविचारित अतियों के बारे में पहले से ही अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत कर ले ताकि वे समझ जाएं कि क्या हो रहा है और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाद में इसकी भरपाई कर दें और पारिवारिक छुट्टियों पर जाकर या उनके साथ ज़्यादा समय बिताकर हिसाब बराबर कर दें। अपने जीवन को संतुलन में रखें। संबंधों के विशेषज्ञ बने। जब आप यह तय कर ले कि अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको किन लोगों, समूह और संगठनों की मदद और सहयोग की जरूरत है तो संबंध विशेषज्ञ बनने का संकल्प करें। हमेशा लोगों के साथ भलाई, शिष्टता और करुणा का व्यवहार करें। स्वर्णिम नियम का अभ्यास करें। दूसरों के साथ वैसा ही करें जैसा आप अपने साथ करवाना चाहते हो। सबसे बढ़कर घर हो या ऑफिस, हर मिलने वाले व्यक्ति से व्यवहार करने की सबसे सरल रणनीति है उससे $1 मिलियन के ग्राहक जैसा व्यवहार करें। लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे वे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण लोग हों। उनके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे वे आपके $10 लाख के प्रोडक्ट या सेवा को खरीदने में सक्षम हों। जैसा कि एम्प्ट फॉक्स ने एक बार कहा था, अगर आपको बदतमीजी करनी हो तो अजनबियों के साथ करें, लेकिन अपने परिवार के लिए अपनी कंपनी का शिष्टाचार सुरक्षित रखें। हर दिन ऐसे तरीके खोजें जिनसे दूसरों का बोझ हल्का हो और दूसरों को अपने काम बेहतर करने या ज़्यादा आसानी से जीवन में जीने में मदद मिले। इससे आपके प्रति सकारात्मक भावनाओं का एक वृहद भंडार बन जाएगा जो हर साल आपको लाभ पहुंचाएगा। सही लोगों से जुड़े। अपने काम धंधों और व्यावसायिक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों की सूची बनाइए। हर व्यक्ति की मदद करने की योजना बनाएं। अपने व्यक्तिगत जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों की सूची बनाइए। तय करें कि आप उनके साथ कैसा संबंध चाहते हैं और इसके लिए आपको क्या करना है। अपने समुदाय और क्षेत्रों के ऐसे समूहों और संगठनों को पहचानें जिनमें शामिल होने से आपको मदद मिलेगी। आज ही फ़ोन करें और अगली मीटिंग में हिस्सा लें। अपने समुदाय या क्षेत्र के शीर्ष लोगों की सूची बना ले और उनसे जान पहचान बढ़ाने की योजना बना ले। अपने सामाजिक और व्यावसायिक दायरे का विस्तार करने का एक भी अवसर न चुके। लोगों को पत्र, कार्ड, फैक्स और ईमेल भेजें। हर मौके पर पुल बनाएं। चैप्टर नंबर 13, कार्य योजना बनाएं। अल्बर्ट हवार्ड द्वारा बोला गया है कि संपूर्णता सफल व्यक्तियों का गुण है। प्रतिभा असीमित दर्द झेलने की कला है। हर महान उपलब्धि बेहद सतर्कता
यहाँ तक कि हर छोटे विवरण को तय करने के असीम कष्ट द्वारा परिभाषित होती है। लक्ष्य तय करने और उन्हें पाने की योजना बनाने की आपकी प्रमुख सफलता ही प्रमुख योग्यता है। आप जो चीज़ें हासिल करने में समर्थ हैं, उन्हें हासिल करने की संभावना को साकार करने में कोई भी दूसरी योग्यता आपकी इतनी ज़्यादा मदद नहीं करेगी। आज सभी प्रमुख उपलब्धियां मल्टीटास्क जॉब का परिणाम होती हैं। पायदानों की एक श्रृंखला होती है जिन्हें महत्वपूर्ण परिणाम पाने के लिए एक निश्चित क्रम में उठाना होता है। रेसिपी के आधार पर किचन में सब्जी बनाने जैसी सरल चीज़ भी मल्टीटास्क जॉब या काम है। मल्टीटास्क कामों की योजना बनाने और उस पर अमल करने की योग्यता में महारत हासिल करें। इससे आप अधिकांश लोगों से कहीं ज़्यादा हासिल कर पाएंगे। यह आपकी सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। योजना का लक्ष्य आपके प्रमुख निश्चित उद्देश्यों को नियोजित मल्टीटास्क प्रोजेक्ट के विशिष्ट पायदानों प्रारंभ, मध्य और अंत में बदलना है। इसके साथ ही स्पष्ट डेडलाइन और सब डेडलाइंस भी तय करनी होती हैं। सौभाग्य से यह ऐसी योग्यता है जिसे आप सीख सकते हैं और अभ्यास करके इसमें माहिर भी हो सकते हैं। सब योग्यता आपको अपनी कंपनी या संगठन के सबसे प्रभावी व्यक्तियों में से एक बना देगी और आप इसका जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उसमें उतने ही ज़्यादा बेहतर बनते जाएंगे। अपनी योजना को संकलित करना। सौभाग्य से पिछले कुछ अध्यायों में आपने उन सारे तत्वों को पहचान लिया है और इकट्ठा कर लिया है जिनकी ज़रूरत आपको एक या अधिक लक्ष्य पाने की योजना बनाने के लिए होगी। नंबर 1, अब आपके पास अपने आदर्श अंतिम परिणाम या लक्ष्य की स्पष्ट भविष्य दृष्टि है जो आपके जीवन मूल्यों पर आधारित है। आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। नंबर 2, आपने अपने लक्ष्य लिख लिए हैं, उन्हें प्राथमिकता के क्रम में जमा लिया है और अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य चुन लिया है। नंबर 3, आपने अपनी प्रगति की निगरानी करने के लिए पायदानों और पैमाने तय कर लिए हैं। आपने डेडलाइंस और सब डेडलाइंस तय कर ली हैं जिन पर आपको निशाना लगाना है। नंबर 4, आपने अपने और लक्ष्य के बीच खड़ी प्रमुख बाधाओं, मुश्किलों और अड़चनों को पहचान लिया है। आपने उन्हें प्राथमिकता के क्रम में जमा लिया है। नंबर 5, आपने उन मूलभूत ज्ञान और योग्यताओं को पहचान लिया है जिनकी जरूरत आपको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए होगी। नंबर 6, आपने प्राथमिकता के आधार पर उन योग्यताओं को जमा लिया है और उन लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी हर चीज़ सीखने की योजना बना ली है। नंबर 7, आपने पता लगा लिया है कि आपको किन लोगों, समूहों और संगठनों की मदद और सहयोग की जरूरत होगी, अपने बिजनेस के भीतर भी और बाहर भी। आपने विशिष्ट पायदान भी तय कर लिए हैं कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इन लोगों का सहयोग कैसे लेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में आपने हर चीज़ लिख ली है। अब आपके पास लक्ष्य पाने की योजना बनाने के लिए आवश्यक सारी कच्ची सामग्री और साधन मौजूद हैं। अब आप इस सबसे कार्य योजना बनाने के लिए तैयार हैं। योजना बनाने की प्रक्रिया अनिवार्य है। कुछ समय पहले इंक मैगजीन ने 50 शुरुआती कंपनियों का अध्ययन किया। इनमें से आधी कंपनी ने काम शुरू करने से पहले ही महीनों का समय लगाकर बिजनेस की योजना बनाई। बाकी आधी कंपनियां विस्तृत योजनाओं के काम करने में लगी थी और सामने आने वाली घटनाओं पर सिर्फ प्रतिक्रिया करती रहती थी। 2-3 साल बाद शोधकर्ता इन कंपनियों की सफलता और मुनाफे के स्तर का पता लगाने के लिए दोबारा वहां गई। उन्हें काफ़ी दिलचस्प जानकारी मिली। जिन कंपनियों ने स्पष्ट लिखित बिजनेस योजनाएं बनाकर काम शुरू किया था, जिन्होंने हर पहलू पर पूरी तरह और विस्तार से सोच विचार किया था, वे कंपनियां उन कंपनियों की तुलना में बहुत सफल और लाभदायक स्थिति में थी जिन्होंने बिना किसी योजना की शुरुआत की थी और रास्ते में ही सुधार किए थे। जिन कंपनियों ने लिफाफे के पीछे लिखकर शुरुआत की थी, जहां संस्थापक इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि बैठकर रणनीति योजना बनाने का विस्तृत काम नहीं कर पाए थे, लगभग उन सभी की हालत खस्ता थी। उनमें से कई तो दिवालिया होकर बिजनेस से बाहर हो गई थी। योजना बनाने की प्रक्रिया कुंजी है। सबसे दिलचस्प खोज यह थी कि शोधकर्ताओं ने कंपनी के संस्थापकों से इंटरव्यू लेते समय पूछा, आप हर दिन अपनी रणनीति की योजना कितनी बार देखते हैं? लगभग हर मामले में बिजनेस चलाने वाले उद्यमी और एग्जीक्यूटिव रणनीतिक योजना की ओर नहीं देखते थे क्योंकि यह कई साल पहले बनी थी। बनने के बाद उन्होंने इसे एक ड्रॉवर में रख दिया था और वे इसे आगे साल तभी देखते थे जब उन्हें दोबारा रणनीतिक योजना की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। सबसे महत्वपूर्ण खोज यह थी कि योजना को शायद ही कभी देखा गया। हालांकि बिजनेस के प्रमुख तत्वों पर विचार की प्रक्रिया उनकी सफलता के लिए बहुत जरूरी थी। योजना से लाभ होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में नॉर्मंडी के सफल हमले के बाद जनरल ड्वाइट डी आइजनहोवर से इसके पीछे की विस्तृत नियोजन प्रक्रिया के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा, योजनाएं बेकार थी, लेकिन योजना बनाना अनिवार्य था।
बिजनेस प्लान के हर प्रमुख तत्व के बारे में पूरा सोच विचार करें और बातचीत करने का अभ्यास शुरुआत में बाकी हर कदम से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए समय प्रबंध विशेषज्ञ एलेक मैकजी ने कहा था, बिना योजनाएं बनाए काम करना हर असफलता का कारण है। एक पुरानी सैन्य कहावत है, शत्रु के साथ पहले संपर्क के बाद कोई भी योजना नहीं टिक पाती। जब आप असली बिजनेस शुरू करते हैं तो पहले दिन से ही स्थिति इतनी तेजी से बदलेगी कि आपकी योजना कई मायने में निरर्थक हो जाएगी, वो भी कुछ ही दिनों या घंटों के भीतर। लेकिन योजना बनाने की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है। सन माइक्रोसिस्टम्स के स्टोक मैकनीली कहते हैं, शुरुआती बिजनेस में आपको हर 3 हफ्तों बाद सारी धारणाओं को बाहर फेंकना पड़ता है। सभी महान उपलब्धियों का आधार। सभी सफल लोग लिखित योजनाएं बनाकर काम करते हैं। विस्तृत योजनाएं पिरामिड बनाने से लेकर आधुनिक युग के महान औद्योगिक कामों तक मानव जाति की सभी महान उपलब्धियों की बुनियाद रही है। इन योजनाओं को सावधानी से बनाया गया था और शुरुआत से अंत तक होने वाली हर चीज़ पर विचार किया गया था काम शुरू करने से पहले। दरअसल योजना बनाने में लगाए 1 मिनट से काम के 10 मिनट बचते हैं। काम शुरू करने से पहले योजना बनाने और सोचने में समय लगाएं। इससे आपका समय, पैसा और ऊर्जा बचती है। इसलिए यह कहा जाता है कि योजना बनाने की असफलता होने की योजना बनाना है। योजना से समय और खर्च बचता है। असफलता का सबसे पहला कारण यह है योजना बनाए बिना काम करना। जो लोग कहते हैं कि वे व्यस्तता के कारण पहले से योजना नहीं बना सकते, उन्हें अनावश्यक गलतियां करने और समय, पैसे तथा ऊर्जा की भयंकर बर्बादी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कहा जाता है कि हर नया बिजनेस समय के खिलाफ दौड़ है। पहले दिन से ही कंपनियों के संस्थापक बिजनेस की लागत से ज़्यादा पैसा बनाने का तरीका खोजते हैं। अगर वे लाभकारी मॉडल खोज लेते हैं और पूंजी खत्म होने से पहले ही लागत से ज़्यादा कमाने लगते हैं तो बिजनेस कामयाब हो जाता है। लेकिन खर्च से ज़्यादा लाभ कैसे हासिल किया जाए, यह पता लगाने से पहले ही अगर उनकी पूंजी खत्म हो जाए तो कंपनी गिरते हुए हवाई जहाज़ की तरह टकरा जाएगी और ध्वस्त हो जाएगी। सफलता का फॉर्मूला। व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए 6P का फॉर्मूला है। उचित पूर्व योजना खराब प्रदर्शन को रोकती है। उचित पूर्व नियोजन के 7 लाभ हैं। पहला, नियोजन प्रक्रिया आपकी सोच को व्यवस्थित करती है। यह आपको सभी प्रमुख मुद्दों का पता लगाने के लिए विवश करती है जिनसे निपटने के बाद ही आप सफल हो सकते हैं। दूसरा, अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, यह सोचने के बाद ही आप अपने कामों की सावधानीपूर्वक योजना बना सकते हैं। यह सब काम शुरू करने से पहले होता है और इससे समय, कर्मचारियों और पैसे की लागत में ज़बरदस्त बचत होती है। तीसरा, अगर आप किसी अच्छी योजना का पूर्व विचार और मूल्यांकन करते हैं तो इससे आप उन दोषों और भूलों को पहचान सकते हैं जो आगे चलकर आपके व्यवसाय के लिए घातक साबित हो सकती है। यह आपको समर्थ बनाती है कि आप क्या होगा अगर जैसे सवाल पूछें। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें बुरे से बुरा क्या हो सकता है। उचित पूर्व नियोजन का चौथा लाभ है कि आपको अपनी योजना की कमजोरियों का पता चलता है और उन कमजोरियों की भरपाई करने के उपाय भी मिलते हैं। अक्सर आप उस घातक दोष को पहचान लेते हैं जो उद्यम को असफलता की ओर ले जाएगा। इसे पहचानना तभी संभव है जब आप नियोजन प्रक्रिया से गुजरें। 5वां, नियोजन से आप उन शक्तियों और संभावित अवसरों को पहचान सकते हैं जिनका लाभ उठाकर आप अपनी सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। अक्सर नियोजन प्रक्रिया से पहले आप अपनी खास शक्तियों या मौजूद अवसरों के बारे में जागरूक नहीं हो पाते हैं। नियोजन का छठा लाभ यह है कि इसकी बदौलत आप अपना समय, पैसा और अपने सारे संसाधन 1 या 2 उद्देश्यों पर केंद्रित कर लेते हैं जिन्हें हासिल करने के बाद ही आपकी कंपनी सफल हो सकती है। स्पष्ट एकाग्रता के अभाव में आपकी ऊर्जा बहुत सी जगहों पर बिखर जाएगी। परिणाम यह होगा कि आप बहुत कम हासिल कर पाएंगे। उचित नियोजन का 7वां लाभ यह है कि इससे अंततः घंटों, हफ्तों और महीनों की दुविधा, गलतियां, धन और ऊर्जा का नुकसान भी बचेगा। आप यहाँ से वहाँ नहीं पहुँच सकते। कई मामलों में सावधानीपूर्वक नियोजन और विश्लेषण के बाद यह एहसास हो जाता है कि उपलब्ध समय, संसाधनों या परिस्थितियों में किसी खास लक्ष्य को हासिल करना संभव नहीं है। कभी कभी आपके करियर के सबसे अच्छे बिजनेस सौदे वे होते हैं जिन्हें आप करते ही नहीं हैं।
कुछ साल पहले मैंने एक दौलतमंद आदमी के लिए काम किया जिन्होंने मुझे एक अविस्मरणीय सलाह दी। उन्होंने कहा था किसी चीज़ के अंदर जाना हमेशा बाहर निकलने से ज़्यादा आसान होता है। उन्होंने मुझे सिखाया कि सावधानी से सोचने का समय हमेशा संसाधनों और कर्मचारियों को समर्पित करने से पहले होता है, बाद में नहीं। अत्यावश्यक अनुशासन। नियोजन एक अनुशासन भी है और योग्यता भी। यह आदत भी है और क्षमता भी। मतलब यह है कि नियोजन एक ऐसी योग्यता है जिसमें आप दोहराव और अभ्यास से पारंगत बन सकते हैं। जितना आप सोचते हैं यह उससे ज़्यादा आसान है। हर काम और गतिविधि की सूची बनाइए। योजना एक मूलभूत अर्थ है। हर उस गतिविधि की सूची जिसे आप किसी निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य को हासिल करने के लिए शुरुआत से अंत तक करेंगे। नियोजन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक कागज लेकर दिमाग में आने वाली हर चीज़ की सूची बनाएं जिसे आपको लक्ष्य पाने के लिए करना होगा। जब आपके दिमाग में नई चीज़ें आईं तो उन्हें भी अपनी सूची में जोड़ ले। लगातार अपनी सूची देखें और नई जानकारी मिलने के बाद आवश्यक चीज़ों और कदमों को दोबारा तय करें। यह सूची आपके ड्रीम हाउस से आपके आदर्श लक्ष्य या परिणाम का ब्लूप्रिंट बन सकती है। प्राथमिकता और क्रम तय कर ले। अब यह तय करें कि कौन सा काम या गतिविधि बाकी कामों या गतिविधियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी सूची को प्राथमिकता के क्रम में जमाएं। चीज़ों को महत्व के क्रम में जमा लें। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण काम लिखें और इसी तरह सबसे कम महत्वपूर्ण काम तक की सूची बनाएं। क्रम के हिसाब में ही अपनी सूची जमा लें। क्रम से आप यह तय करते हैं कि किन गतिविधियों को दूसरी गतिविधि से पहले या बाद में करना है। अक्सर कोई खास काम किसी दूसरे काम के पूर्ण होने तक नहीं किया जा सकता। कई बार किसी एक काम के न होने से पूरी प्रक्रिया में अड़चन आ सकती है। सीमित करने वाले घटक को पहचानें। योजना की सफलता अक्सर किसी निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य की उपलब्धि से तय होती है। हो सकता है कि यह किसी नए ऑफिस, स्टोर या फैक्ट्री का बनना हो। यह पहले प्रोडक्ट या सेवा की डिलीवरी डेट या सेल्स के खास स्तर को पाना हो सकता है। यह किसी अत्यंत महत्वपूर्ण काम के लिए प्रमुख व्यक्ति को नियुक्त करना हो सकता है। नियोजन प्रक्रिया आपकी योजना के अति महत्वपूर्ण तत्वों को पहचानने में मदद करती है। इससे आपका ज़्यादातर समय तथा ध्यान सबसे महत्वपूर्ण कामों और गतिविधियों पर केंद्रित रहता है जिन्हें करने पर ही सफलता मिल सकती है। शुरुआत में असफलता अपेक्षित है। कोई भी योजना पहली बार में ही आदर्श नहीं बनती। किसी नई चीज़ को हासिल करने की अधिकांश योजनाएं शुरुआत में बार बार असफल होंगी। आपको इसकी अपेक्षा रखनी ही चाहिए। काम की योजना बनाते समय फीडबैक लेने और सुधार करने की योग्यता आपकी सफलता के लिए अनिवार्य है। पूछते रहे क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है। इस बारे में ज़्यादा चिंता करें कि क्या सही है, इस बारे में ज़्यादा चिंता न करें कि कौन सही है। पुरानी कहावत याद रखी, दोबारा ड्राइंग बोर्ड पर चलो। जब भी आपकी योजना काम न करे तो आराम से बैठ जाए, गहरी सांस खींचे और दोबारा योजना पर काम करना शुरू कर दें। समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आपके सामने कोई समस्या आए तो समाधान केंद्रित बनने का संकल्प करें। मुश्किलों को प्रक्रिया का हिस्सा मानें और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने का संकल्प करें। अगर आप समय पर अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो पूछें समस्या क्या है और कौन सी चीज़ समस्या है, समाधान क्या है और कौन सी चीज़ समाधान है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगला कदम क्या है। जब आप किसी नए लक्ष्य पर काम करते हैं तो आपको तत्काल विपत्तियों, बाधाओं, मुश्किलों और अस्थायी असफलता का अनुभव होने लगता है। इसकी अपेक्षा रखनी चाहिए। यह सामान्य और स्वाभाविक है। किसी नई चीज़ को शुरू करने और सफल बनने के लिए बहुत कोशिशों की जरूरत होती है, लेकिन अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको यह कीमत चुकानी ही होगी। कागज पर सोचें। हमेशा कागज पर सोचें। हर प्रक्रिया की, हर पायदान की लगातार सूची और उपसूची बनाएं। अपनी योजना को लगातार अपडेट करते रहें और बार बार उसकी समीक्षा करें। उसे तब तक बेहतर बनाते रहें जब तक कि वह आदर्श न बन जाए। याद रखें, नियोजन एक योग्यता है। चूंकि यह एक योग्यता है इसलिए इसे पूरी तरह सीखा जा सकता है। अपने लक्ष्य की ओर सोचें। योजना बनाने, व्यवस्थित करने और कर्म शुरू करने की आपकी योग्यता अंततः आपको अपने क्षेत्र के शीर्षस्थ 10% लोगों में पहुंचा देगी, लेकिन इसमें समय लगता है। किसी मल्टीटास्क लक्ष्य को हासिल करने के लिए कागज पर सोचने का एक तरीका है प्रोजेक्ट प्लानिंग शीट बनाना। इस तरह आप अपने लक्ष्य और उसे हासिल करने के लिए आवश्यक कदमों की साकार छवि बना लेते हैं। इससे नियोजन प्रक्रिया की शक्तियों और कमजोरियों के प्रति आपकी आंखें खुलने में बड़ी मदद मिलेगी। प्रोजेक्ट प्लानिंग मॉडल।
प्रोजेक्ट प्लानिंग में आप सबसे ऊपर यह लिखते हैं कि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपके हिसाब से कितने दिन, सप्ताह और महीने जरूरी हैं। अगर प्रोजेक्ट या लक्ष्य 12 महीने का है तो आप इस महीने से शुरू करके आगे के 12 महीनों के नाम लिख सकते हैं। इससे आपको प्रोजेक्ट के लिए टाइमलाइन मिल जाती है। आप अंतिम लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक सभी कामों की सूची बाएं हाथ के कॉलम में लिख लें, जिन्हें उचित क्रम में करना होगा। आपको सबसे पहले क्या शुरू करना होगा या सबसे पहले किस चीज़ को करने की ज़रूरत है, दूसरी चीज़, और आगे भी इसी तरह। दाएं हाथ के कोने में नीचे स्पष्टता से लिख ले कि आपका अंतिम आदर्श परिणाम कैसा दिखेगा। आपका मन चाहा लक्ष्य जितना ज़्यादा स्पष्ट होगा, आपके लिए उसे पाना उतना ही ज़्यादा आसान होगा। अब आप किसी खास काम को पूरा करने के लिए आवश्यक समय तय करते हैं। इसके लिए आप आड़ी रेखाओं का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से कुछ काम साथ साथ किए जा सकते हैं और बाकी काम किसी दूसरे काम के पूरा होने के बाद हो सकते हैं। इन कामों में से कुछ उच्च प्राथमिकता के होंगे और बाकी निम्न प्राथमिकता के। लेकिन अब प्रोजेक्ट प्लानिंग शीट में आप अपने पूरे लक्ष्य को पूरी स्पष्टता से अपने सामने देख सकते हैं। अपनी टीम बनाई। जो व्यक्ति योजना के किसी हिस्से को पूरी करने के लिए जिम्मेदार है, उसे नियोजन की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। यह मानना बहुत आम गलती है कि कोई खास काम जल्दी से और आसानी से पूरा किया जा सकता है। अक्सर सदमा इस जानकारी से लगता है कि सरल और आसान दिखने वाले काम को पूरा करने में दरअसल कई महीनों का समय लग जाता है। इसकी आपकी योजना के किसी अत्यंत आवश्यक हिस्से में समय की अड़चन आपको मजबूर कर सकती है कि आप अपनी योजना पूरी तरह बदल लें। मेरे एक मैनेजर ने हमारे सभी ग्राहकों को एक न्यूज़लेटर भेजने का फैसला किया, जिसमें हमारे बिजनेस के एक नए विकास की जानकारी देने का प्रस्ताव था। उसने हमारी कॉमर्शियल डिज़ाइनर को फ़ोन करके कहा कि वह न्यूज़लेटर उसे सप्ताह के अंत तक चाहिए। उसे यह जानकर सदमा लगा कि प्रोफेशनल ढंग से लिखे गए, डिज़ाइन किए गए और प्रोड्यूस किए गए न्यूज़लेटर को प्रिंट होने और मेल करने में 6 से 8 हफ्ते का समय लगता है और इसमें $2000 से ज़्यादा की लागत आती है। प्रोजेक्ट तत्काल रोक दिया गया। नियोजन की प्रक्रिया शुरू करते वक्त आपकी सबसे बड़ी चिंता यह होनी चाहिए कि आप हर समय हर आवश्यक कदम को सटीकता से पहचान लें और यह जान लें कि योजना के हर चरण में ठीक समय कितना समय लगेगा। योजना बनाने और लक्ष्य हासिल करने में आशावाद का एक समय होता है और यथार्थवाद का भी एक समय होता है। नियोजन प्रक्रिया के हर पायदान पर अपने साथ पूरी ईमानदार रहे। कभी भी किस्मत पर भरोसा न करें कि प्रकृति के नियम आपके लिए कुछ समय तक स्थिर हो जाएंगे। संभावित अड़चन को पहचानें। नियोजन की प्रक्रिया में दूसरी समस्याओं को सुलझाने के लिए आमतौर पर किसी एक प्रमुख समस्या को सुलझाना जरूरी होता है। आमतौर पर एक प्रमुख लक्ष्य हासिल करने के बाद ही दूसरे लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। किसी एक अत्यंत आवश्यक तत्व को निपटाने के बाद ही योजना का कोई अन्य हिस्सा सफल हो सकता है। मिसाल के तौर पर कई कंपनियां हर चीज़ की विस्तृत योजना बनाने लगती हैं, बस वे आमदनी कमाने वाली प्रोफेशनल सेल्स प्रक्रिया को शामिल नहीं करती। कंपनी रणनीतिक नियोजन प्रक्रिया में संलग्न हो जाएगी, ऑफिस किराए या लीज पर ले लेगी, फर्नीचर खरीद लेगी, उत्पादन या सेवा के लिए आवश्यक कंप्यूटर और मशीन लगा लेगी, प्रशासकीय और बिजनेस स्टाफ नियुक्त कर लेगी, अकाउंट बुक बना लेगी और विज्ञापन देने लगेगी, लेकिन पहले दर्जे की सेलिंग प्रक्रिया स्थापित ही नहीं की गई। परिणाम, सेल्स आमदनी के बिना कुछ महीने या हफ्तों में ही कंपनी की प्रगति ठप हो जाएगी। .com एक्सप्लोजन के .बॉम में बदलने का कारण काफ़ी हद तक यही था। अत्यावश्यक परिणाम तय करें। वे कौन से अत्यावश्यक परिणाम हैं जिन्हें अपने अंतिम लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको रास्ते के हर कदम पर पाना होगा। आप उनकी योजना कैसे बना सकते हैं, उन्हें प्राथमिकता के क्रम में कैसे जमा सकते हैं और यह सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं कि वे समय पर पूरे हो जाएंगे। अगर चीज़ें गड़बड़ हो जाए तो आपकी क्या योजना है। अगर लक्ष्य की राह में आपके अत्यंत आवश्यक उद्देश्यों को हासिल करने में उम्मीद से ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा लागत आती है तो आप क्या करेंगे। आपकी आपातकालीन योजना क्या है। आपने यह पंक्ति जरूर सुनी होगी, बड़े जहाज की तरह बड़ी जिंदगी को भी एक ही उम्मीद या रस्सी से कभी नहीं बांधना चाहिए। नियोजन सफलता की कुंजी है। अच्छी खबर यह है कि नियोजन के काम से ही लक्ष्य हासिल करने की पूरी प्रक्रिया सुधर जाती है और सुचारू बन जाती है। आप शुरू करने से पहले जितनी सावधानी से और जितने ज़्यादा बार योजना बनाते हैं, पूरी नियोजन प्रक्रिया उतनी ही बेहतर बन जाएगी। आप नियोजन में जितने ज़्यादा बेहतर बनेंगे, योजना बनाने के उतने ही ज़्यादा विचारों और अवसरों को आकर्षित करेंगे तथा उतने ही ज़्यादा बड़ी और बेहतर चीज़ें हासिल करेंगे। ठीक फैसला
कर ले कि आप चाहते क्या हैं, इसे लिख ले, इसकी योजना बना ले और फिर उस योजना पर अमल कर दे। यही व्यक्तिगत प्रभावकारिता और उच्च उपलब्धि की कुंजी है। ये योग्यताएं सीखी जा सकती हैं और आप इनमें माहिर बन सकते हैं। कुछ ही समय में आप अपनी ज़िंदगी या बिजनेस का कायाकल्प कर सकते हैं, अपने सेल्स या मुनाफे को दोगुना कर सकते हैं, अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और अपनी वास्तविक संभावना तक पहुंच सकते हैं। कार्य योजना बनाएं। आपको अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए कौन सी चीज़ें करनी होंगी। दिमाग में आने वाली हर चीज़ की सूची बनाइए, कुछ भी न छोड़ें। अपनी सूची के कामों को प्राथमिकता के क्रम में जमा ले। सबसे महत्वपूर्ण काम या प्रगति कौन सी है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम, और आगे भी इसी तरह। सूची को क्रम में जमा ले, कौन सी चीज़ सबसे पहले करनी है और कौन सी बाद में। तय कर ले कि लक्ष्य हासिल करने या काम पूरा करने में आपका कितना समय और पैसा लगेगा। क्या आपके पास सफलता के लिए आवश्यक समय और संसाधन है। नियमित रूप से योजना पर नज़र डालते रहें, इसकी समीक्षा करते रहें और इसमें फेरबदल करते रहें। खास तौर पर जब आपको नई जानकारी मिले या चीज़ें आपकी उम्मीद के मुताबिक न हो रही हो। ज़रूरत पड़ने पर योजना में परिवर्तन करने के लिए तैयार रहें। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की और ऑडियो बुक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।